दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। करड़ी का ये पहला वीडियो है जिसमें हमने सवालों को डिस्कस किया है। इससे पहले मैंने करड़ी पे 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें घातांक और करड़ी दोनों अलग-अलग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज हम सवालों को करना सीखते हैं और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई में कितना भी कमज़ोर हो, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला सवाल लेते हैं आज का। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो घातांकों का गुणा है, सही है? उसको आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपके सामने है, ध्यान देना, 2a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 गुणा में है 3a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 3। तो इसको हमें गुणा करना है। इस टाइप का कोई भी गुणा हो तो आप कैसे करोगे? बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। भाई देखना, यहाँ पे 2 है और इसके साथ में a की पावर 2, b की पावर, ये सारी संख्याएँ हैं और 3 है, फिर ये सारी संख्याएँ। इसका मतलब 2 का 3 में गुणा करेंगे हम, तो 2 का 3 में गुणा कर दो, एज़ इट इज़ कितना? 6। और हम जानते हैं कि गुणा करने में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, a 2 बार है और a 1 बार है, ध्यान देना। तो a की पावर कितना हो जाएगा? 3। b यहाँ पे 2 बार है और b यहाँ पे 2 बार है, तो b की पावर कितना? 4 हो जाएगा। c यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे 3 है, तो c की पावर कितना? 5 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि इस टाइप का गुणा आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलेगा तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, सही है? यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो गुणा वाली बात हो गई। हम भाग वाली बात करते हैं। जब कभी भी आप भाग करेंगे, ध्यान देना, तो भाग आपको जैसे यहाँ पे 12, 1 1 a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, इसको भाग करना है 2a और b की पावर 2, c की पावर 2 से। अब इसको कैसे भाग करोगे? हम जानते हैं कि जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन भाग करते हैं तो घातें घटती हैं। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 से 12 को भाग करूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा? आप कहोगे सर 6 आएगा। भाई वैसे भी 12 को आप 2 से भाग करो तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 आएगा। अब इतना कर लिया, लेकिन इसके साथ में जो यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप ये समझो कि घातें घटती हैं जब आप भाग देते हो। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाया हमने, यहाँ पे मान लो 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 बचेगा, 1 बार a बचेगा। यहाँ पे b की पावर 4 है और यहाँ पे b की पावर 2 है। तो भाई 4 में से 2 घटाओगे तो b की पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे c की पावर 3 है और यहाँ पे c की पावर 2 है, सही है? मतलब यहाँ पे 3 बार है c, c गुणा c गुणा c, और उसमें से 2 बार c घटा दोगे तो सिर्फ c बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा, सही है? तो इन दोनों क्वेश्चनों से हमें ये मालूम चला कि हम जब गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग करते हैं तो घातें घट जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे दे, ऐसे देखना, मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, सही है? 5 की पावर में 1/4 गुणा 125, 0.25 इसकी पावर है। तो यार इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेस बराबर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताएँ, जैसे 5 की पावर 1/4 है, तो हम 1/4 को ऐसे समझना, 1/4 है, इसका मतलब 4 से हम 1 को भाग कर रहे हैं, ऐसे समझना। 4 से 1 को भाग कर रहे हैं, तो अगर मैं 0 दशमलव बढ़ाऊँ यहाँ पे तो 1 0 उतर जाएगा, 4 दूना 8, 8 मैंने लिखा, यहाँ पे 2 बचा, और दशमलव बढ़ा दिया है तो हम नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंचे 20। यहाँ पे ध्यान देना, ये हम 1/4 को डायरेक्ट 0.25 लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा? 0.25। ओके, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो मैं 5 की पावर 1/4 लिखूं या 0.25 लिख सकता हूँ, इतनी बात आपको समझना होगा। चलो, मैं इसको 2 बटे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब पहली बात तो ये कर सकता हूँ, ध्यान देखो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह पे बेस बराबर की करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर में 0.25, ये लिख दिया, सही है, गुणा। इसको मैंने लिख दिया, देखो आप 5 का 3 बार गुणा करो, ये 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, सही है? या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैं 125 को लिख दूं 5 की पावर 3, ये तो 125 हो गया, और इसकी पावर में है 0.25, 0.25, ये मैंने लिख दिया, सही है? इतनी बात समझ में आई? अब ये बात अगर आप समझ गए तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि जब कभी भी, मैंने पहले ही वीडियो में जब घातांकों को बताया था कि अगर आपके सामने a की पावर में, यहाँ पे ध्यान देना, a की पावर m हो और ब्रैकेट में यहाँ पे उसकी पावर n हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की पावर में m गुणा में n हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? ये दोनों आपस में गुणा कर जाएंगे, सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको गुणा कर सकते हो,
यहाँ पे 3 गुणा 0.25 देखो 25 तियां 75 ये हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है तो 2 अंक रहेगा। तो 0.75 हो जाएगा डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो गया आपस में। तो ये हो गया 5 की पावर में 0.25 और गुणा ये हो गया 5 की पावर में 0.75। ओके भाई मैंने समझा दिया, आप ये नहीं सोचना कि ये 0.75 कैसे हो गया, ये आपस में गुणा हो गया। सही है, अब ये गुणा हो गया जैसे ही बेस बराबर हो गया, बात समझ रहे हो भाई, यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया है कि a की पावर m, ध्यान देना, और गुणा a की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, मतलब कि गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पे आप गुणा कर रहे हो, अब बेस बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना, आप घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो 5 की पावर में क्या हो जाएगा 0.25 और प्लस 0.75 ये हो जाएगा। तो देखो 0.25 और 0.75 मतलब 75 और 25 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 5 की पावर में हमने लिखा कितना, 100, और देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक रहने चाहिए ये। अब ये बन गया क्या, ये बन गया 5 की पावर क्या, 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही संख्या होती है अगर पावर में 1 लगा हो, जिस भी संख्या के पावर में 1 है इसका मतलब वही संख्या होती है। तो यहाँ पे 5 आंसर आएगा। बहुत प्यार से आप इसको लगा सकते हो, मैंने बहुत प्यार से समझाया भाई कि इसको करने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे कभी-कभी मान लो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, कभी-कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ये क्वेश्चन देखना यहाँ पे ध्यान देना। अब ऐसे दे देगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आपको ये पता है, देखो यहाँ पे गुणा करना है, इनटू है, गुणा करना है, और हम जानते हैं कि अगर a की पावर m, ध्यान देना इस चीज को, ये यहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, a की पावर m गुणा a की पावर n है तो हमें क्या करना होता है, a की पावर m प्लस n। सही है, मतलब कि ये सारी चीजें मुझे क्या होता है, जोड़ना पड़ता है। क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं। तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस समय क्या है, देखो इस टाइम पे यहाँ पे बेस सारे हमारे बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें बेस नहीं बराबर करना है। बराबर नहीं होता तो पहले मैं बराबर करता, तब घातों को जोड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बराबर हैं तो मैं क्या करूंगा, घातों को जोड़ूंगा। तो आप ऐसे देखो, ये x हो गया और ये y हो गया, अब घातों को मुझे जोड़ना है। देखो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूँ। सही है, a माइनस बी है पहली घात, फिर प्लस क्या है, b माइनस क्या है, c है दूसरी घात, और प्लस तीसरी घात क्या है, c माइनस a है। ये मैंने तीनों को जोड़ दिया, और जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखना माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ए है, ए के पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई बचा और ऊपर सब कट गया, मतलब क्या बचेगा, आप बताओ, 1 बचेगा या 0 बचेगा। सही है, जब सारी संख्याएं कट गई तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 0 बचा, और 0 बचा तो आप ऐसे समझना कि जब सारी संख्याएं कट जाएंगी तो 0 बचेगा। अब इस कंडीशन पे मैंने कहा कि a की पावर 0 इसके बराबर में क्या आएगा, 1 ही आएगा हर कंडीशन पे। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेना। सही है, मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 500 है, 500 की पावर अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ये दिमाग में बैठा लेना। सही है, और मुझे लगता है कि अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इस सब की चर्चा मैंने स्पेशली उस वीडियो में करी है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना, क्योंकि थंबनेल पे यही क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना भाई। ये क्वेश्चन है और हमको पता है कि जब हम भाग देते हैं तो घातें घटती हैं और गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। यहाँ पे आप देखना, जो ब्रैकेट के अंदर है x बटा x की पावर a बटे में x की पावर b, इसका मतलब मैं x की पावर a को और x की पावर a को मैं x की पावर b से भाग दे रहा हूं, और दोनों बेस जब बराबर हैं तो भैया भाग देने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, x की पावर a माइनस बी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, होगी ना, और होगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा x की पावर a माइनस बी, लेकिन पूरे के नहीं, सिर्फ इतने की जगह पे मैंने ये संख्या लिख दी। अब इसकी पावर भी क्या है, a प्लस बी है, ध्यान देना। तो यहाँ पे इसकी पावर में भी हमें क्या लिखना है, a प्लस बी। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। और इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पे बड़े ध्यान से हम अगले पे चलते हैं। सही है, एक चीज तो मैंने कर लिया, आपको समझ में भी आ गया। चलो मैंने गुणा किया, यहाँ पे देखना भाई x की पावर b है ये, और बटा में x सॉरी हाँ x की पावर क्या है, c है, इसका मतलब मैं इसको इससे भाग कर रहा हूं, तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी, मतलब इसको मैं x की पावर b माइनस सी लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं तो मैं लिख दूंगा तीसरा, आप अपने आप से समझ गए होंगे कि क्या लिखा जाएगा, थोड़ा
आगे-आगे दिमाग लगाते आप भी चलो, सही है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा x की पावर देखो b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा और इसकी पावर में क्या लगा है? b प्लस सी लगा है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे ध्यान देना। देखो x की पावर c और x की पावर a, भाई यहाँ भी भाग दे रहे हो तो c माइनस a हो जाएगा, मतलब x की पावर c माइनस a हो गया और उसकी पावर में क्या लगा है? c प्लस a लगा है। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो कि a की पावर ऐसे समझना, a की पावर m और उसकी पावर में n है, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n हो जाएगा, मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी? गुणा कर जाएंगे और गुणा कर जाएंगी तो बड़े ध्यान से अब देखना, ऐसे बड़े ध्यान से कि भाई ये क्या है? x है और ये दोनों आपस में गुणा करेंगी तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी। बोलो हो जाएगा ना? भाई ये आपस में गुणा कर रही हैं और गुणा कर रही हैं तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? x की पावर एक ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी और एक ब्रैकेट के अंदर क्या? b प्लस सी हो जाएगा और फिर क्या यहाँ पे क्या होगा? x की पावर एक ब्रैकेट के अंदर क्या? c माइनस a और एक ब्रैकेट के अंदर c प्लस a हो जाएगा। इतनी बात शायद आपको समझ में आई। ये दोनों मैंने सिर्फ अभी गुणे में लिखा, गुणा नहीं करवाया। बात समझ रहे हो? भाई यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा हमें एक चीज समझ में आ गया। हमें क्या समझ में आ गया? कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या? बोलो, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। सही है? अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी नहीं। आप इतना जान लो कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, अगर कहीं पे ये चीज लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं। सही है? मतलब ये फार्मूला बन गया और फार्मूला बन गया तो मैं यहाँ पे x की पावर क्या लिख सकता हूँ? देखो a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है? गुणा। सही है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे x की पावर देखो ये b माइनस सी और b प्लस सी है तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है? गुणा। यहाँ पे क्या है? x की पावर देखो c माइनस ए और c प्लस ए तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे लगता है कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने बेस बराबर कर लिया और बराबर तो कर ही लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे मैं घातों को जोड़ दूंगा और घातों को जैसे ही जोड़ूंगा, ध्यान देना, तो x की पावर देखो अब इन सबको जोड़ना है तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ना है मुझे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ना है मुझे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कर लिया? बोलो। और कर लिया तो अब देखो, आप देखो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे मेरे पास बचा x की पावर में 0 और x की पावर में 0 बचे तो हमें क्या लाना है? 1 आ जाएगा हमारा आंसर, कि कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर में 0 आए तो आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इसको समझे होंगे। भैया मैंने बहुत इत्मीनान से इसको समझाया कि आप एक एक बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। सही है? चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर लास्ट का आपको देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है 256 0.16। सही है? मतलब 256 की घात में 0.16 गुणा 256 की घात में 0.09, ये किसके बराबर है? सही है? तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? आप सोचना बड़े दिमाग से कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सही है? इसको आप 256 को आप पावर के रूप में लिख सकते हो। सही है? और इसको गुणा कर सकते हो, तो करना चाहो तो जैसे भी कर लो। यहाँ पे 256 बेस बराबर है तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हो, 16 9 25 0.25 हो जाएगा। 256 का 1/4 निकाल सकते हो। आपका जो दिमाग कर रहा है वो कर लो। भाई बेस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मेरा दोनों बेस क्या है? बराबर है। और दोनों बेस बराबर है तो हम क्या करते हैं? घातों को जोड़ सकते हैं। तो घातों को अगर मैं जोड़ूंगा ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा? 256 की पावर कितना? 0.16 प्लस 0. कितना? 0.9। सही है? अब ये चीज मैंने जोड़ा तो ये 256 की पावर में क्या हो जाएगा? 16 9 कितना? 25 0.25। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 256 की पावर क्या? 1/4। सही है? और 256 की पावर 1/4 जैसे ही मैंने लिखा, हमें यह समझ में आया कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 4 बार गुणा करके 256 आया है। सही है? यहाँ पे भाई चाहे ये और इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 256 और यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूं। ये दोनों बातें क्या हैं? ये दोनों बातें बराबर हैं। मतलब मुझे वो संख्या निकालनी है कि जो आपस में 4 बार गुणा करके 256 बना है। सही है? तो 256 आपको लग रहा होगा ना 16 का गुणज लग रहा होगा। सही है? तो 16 का गुणज है तो 16 गुणे 16 करोगे 256 हो जाएगा। इसका मतलब कि 16 गुणे 16 2 बार और 4 का गुणा करोगे तो 4 बार लग जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखना चाहो या फिर ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे
4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे लिख के दिखा भी सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो आप 4 डायरेक्ट दे दो ऐसे, सही है? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर 4 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सही है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखो बिल्कुल अलग तरीके से ये लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे कि ये 256 है, मैं 4 की पावर इसको 4 लिख सकता हूँ। देखो ऐसे आपके दिमाग में देखो कैसे भी लगा सकते हो। भाई अगर आप समझ पाए हैं तो, नहीं तो पूरा का पूरा सवाल दूसरे हिसाब से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो मैं आपको समझा दूं। भाई देखो एक करड़ी है, जिधर से आपका दिमाग लग जाए उधर से आप दिमाग लगा दो। देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर में क्या 4 और इसकी पावर में 0.16 गुणा, इसको भी तो मैं वही लिख सकता हूँ, 4 की पावर कितना 4 और इसके यहाँ पे 0.09 सही है। और मैंने अभी बताया था आपको कि a की पावर m और उसकी पावर में n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर में m और इंटू n हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों गुणा होंगे तो देखो 4 की पावर में कितना, देखो 16 चौको 64, 4 का 0.1, अच्छा चलो पूरी बात लिख दें। ये देखो 4, यहाँ पे ध्यान देना, 4 की पावर में गुणे 0.09 सही है। अब यहाँ पे देखो ये आपस में क्या करा मैंने, 4 की पावर कितना 16 चौका 64, 0.64 गुणा ये 4 की पावर, ये 4 9 36, 0.36 सही है 4 की पावर में। अब यहाँ पे क्या करा आपने, देखो बेस बराबर है तो आप लिखो यहाँ पे 4 और 64 और 36 आप जोड़ोगे तो कितना होगा 100 होगा, और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है तो ये रखना है, मतलब 4 की पावर 1, और जो 4 की पावर 1 कहीं भी आता है ना तो आंसर वही संख्या होती है, 4 ही हो जाएगा। बड़े आराम से कैसे भी कर लोगे, वो आपके ऊपर है, आपका जैसे दिमाग काम करे आप वैसे कर लो, सही है। चलो अब समझ गए हो ना, तो ये क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, इस वाले क्वेश्चन का अच्छे से देना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, कैसे करोगे आप जानते हो बहुत प्यार से। इसका जवाब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि सभी लोग इसका जवाब नीचे करेंगे, और अपना आंसर लिखना, उसके बाद नाम भी लिखना कि मुझे अगली वीडियो में पढ़ने में आसानी हो, तो स्क्रीन पे आपका कमेंट नजर आएगा। तो मेरे दोस्त पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, सही है। और कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ करा रहे हैं ना, सारा का सारा पीडीएफ और वीडियो वहाँ पे जाता है, तो आप उस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।